हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं बेटा। आज की सेकंड क्लास है। इस क्लास में क्या है, कल तक मैंने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको ज़ीरोस ज्ञात करना है। ज़ीरोस मीन्स शून्यक होता है बेटा। क्या होता है बेटा? शून्यक। तो यदि कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के यदि फैक्टर हो रहे हैं तो उसके जो जीरोज़ हैं वो आसान तरीके से निकाले जा सकते हैं फैक्टर के रूल से। बट जब ये फैक्टर ना हो रहे हों और फिर आपको यदि ज़ीरोज़ निकालना है तो आप क्या करेंगे? उस पॉलिनोमियल को शून्य के इक्वल करेंगे, लेट कर लेंगे। ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल, ये पी मीन्स होता है पॉलिनोमियल, एक्स मीन्स होता है एक्स के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल है। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा रख दी। तो ये पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन गई। इसको बेटा कंपेयर कराया स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए बी सी की वैल्यू निकाली। फर्स्ट रूट अल्फ़ा इक्वल माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये होता फार्मूला। इसमें ए बी सी का मान रख दिया बेटा यहाँ से। तो इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसी से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ऐसी बीटा आ जाएगा। तो इसमें से ए बी सी का मान रखा तो माइनस बी का मान 3 है तो 3 प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी का मान 3 है, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान 2 और सी का मान 4। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारा आ गया -23 आ गया। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू 23, चूँकि आई स्क्वायर होता है -1 गुणते 23, तो माइनस का 23 आ जाएगा तो आई स्क्वायर लिख दिया। आई स्क्वायर का रूट आई होता है तो इसको हम इस तरह से अल्फ़ा निकालेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग बीटा निकालेंगे। जब यहाँ बीटा का फार्मूला लगा दिया, बीटा बराबर क्या होता है? बीटा इक्वल क्या हुआ? बीटा इक्वल होता है, बीटा इक्वल फार्मूला था बेटा, बीटा इक्वल माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो वो जाकर के हमने इसे वैल्यू रख दी है और इस तरह से बीटा निकाल लिया। तो जब कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो और आपको उस पॉलिनोमियल से जीरोस ज्ञात करना हो तो इस तरह से निकालेंगे जब फैक्टर ना हो रहे हो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, अभी हम बता रहे हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक इसी में क्या है, अगला टॉपिक इस प्रकार है कि अब ये पॉलिनोमियल दिया गया था और इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना बेटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए पहले इसके हम फार्मूले का प्रूविंग करेंगे। दो कंडीशन से करेंगे, एक आज बताएंगे, एक नेक्स्ट डे बताएंगे। देखिए बेटा, तो उसको हम बेटा कंपेयर करेंगे। तो इसके फर्स्ट रूट और सेकंड रूट का हम निकाल चुके हैं। सम ऑफ जीरोज़ निकालना है तो इसका सम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सम निकालेंगे तो माइनस का b/a आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है, सम ऑफ जीरोज़ निकालना है। तो जब जीरोज़ आपको मालूम है तो सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इसी कंडीशन से निकाल सकते हैं। कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो उस पॉलिनोमियल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल एक क्या है, एग्जाम्पल इसमें क्या है समझिएगा। शून्यकों का योगफल, अर्थात कोई पॉलिनोमियल दिया गया उसका सम ऑफ जीरो निकालना। तो ये पॉलिनोमियल दिया गया, इसका सम ऑफ जीरोज़ निकालना बेटा। तो इस पॉलिनोमियल को पहले आप पी ऑफ एक्स मानेंगे। अब पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे, पी ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। जैसे कंपेयर कराया तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। फिर आप सम ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं। माइनस का b/a फार्मूला निकाल चुके हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।